हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जैसे आपको लगेगा कि ओरिजिनल पेपर का लेवल का सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहला फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं हम लोग, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और ऐसे ही में से जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि प्रारूप समिति जो थी या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका जो है गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है जो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, और इसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स थे? इसके जो है 7 मेंबर्स थे। कितने थे? तो 7 मेंबर्स थे। इस सबको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके बीएसएससी बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों की जो अवधारणाएं हैं किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार का जो अवधारणा है वो अमेरिका से लिया गया है। किससे? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह बीएसएससी के एग्जाम में कई बार पीछे भी पूछा गया है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य कौन था? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कर्तव्य इसको जो है कौन से देश से लिया गया है? तो इसको जो है रूस से लिया गया है। कौन से देश से? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का है जो शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार जो है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा, 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। और ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया है। इस आर्टिकल के हिसाब से 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 देख लेते हैं। ठीक है, बिहार का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो शोक है यह कौन सी नदी को कहा जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये जो है परिचारी एग्जाम के बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जाके देखेंगे तो उसमें बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोसी हो जाएगा। कौन? तो कोसी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इससे ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, दिया गया है कि ये जो चाइना है, चाइना का शोक रिवर क्या है? तो चाइना का शोक रिवर जो है वो कौन? येल्लो रिवर है। कौन था? येल्लो रिवर। कौन? येल्लो रिवर। ठीक है, इसको भी आप स्टार मार्क करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 5 में जो है हमसे पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएसएससी बोर्ड ने खुद एक जारी किया था नोटिफिकेशन, जिसमें सिलेबस दिया गया था, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसकी जो राजधानी थी कहाँ थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अब हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं जो बीएसएससी बोर्ड में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वो उनके जो गुरु थे, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु जो थे वो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। कौन? तो चाणक्य थे। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 6 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है, भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका बाघ होता है। क्या होता है? तो बाघ होता है। ठीक है, और ये 10th लेवल बेसिस पे एग्जाम लिया जाता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, तो यही लेवल का जो है क्वेश्चन सब होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं यहाँ पे। 7 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में।
कब? तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। आपको हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। पीएससी, एसएससी सब में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को जो है, एक मिनट, भारतीय संविधान को जो है बनाने में कितना खर्च आया था, कितना खर्च आया था, कितना खर्च आया था, ठीक है। तो इसको बनाने में जो है टोटल खर्च 64 लाख रुपया का आया था, कितना? 64 लाख रुपया का आया था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को जो है अपनाया कब गया था? तो भारतीय संविधान को जो है अपनाया 26 नवंबर 1949 को गया था, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 8 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। और आपको बीएसएससी बोर्ड स्वयं कहता है कि हम नारा स्लोगन से एक या फिर दो क्वेश्चन जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। तो आप लोग नारा स्लोगन्स देख लीजिएगा एक बार। इसमें हम आपको गांधी जी का बता देते हैं। गांधी जी का क्या नारा था? करो या मरो। क्या थी? करो या मरो, ठीक है। गांधी जी का जो नारा था वो करो या मरो। नेहरू जी का क्या था? आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है। और ये जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का था, ये इनका जो स्लोगन था वो क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। 1 नंबर आप अपना फिक्स कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पीछे भी पूछा गया है कि राज्यसभा जो है उनका जो कार्य वर्ष होता है वो कितने? तो वो हो जाता है 6 ईयर का होता है। कितना वर्ष का होता है? तो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये यूट्यूब चैनल आपके बड़े भाई का जैसा है, आपका हाथ पकड़ के हम आपका तैयारी करवाएंगे। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को फॉलो करते जाइए, आपका तैयारी, आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, मतलब स्त्रावित होती है, ठीक है। मतलब कौन सी इंसुलिन हार्मोन जो है कौन सी ग्रंथि से बनता है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होता है? अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय मतलब क्या होता है? अग्नाशय मतलब पेंट्रियाज हो जाता है, ठीक है। पेंट्रियाज हो जाता है। और आपको एक और बायोलॉजी से एक और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि बायो का जनक कौन है, मतलब उसके जो फादर ऑफ बायोलॉजी हो जाते हैं वो कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है। एरिस्टोटल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी में सबसे बड़ा जो है ग्रंथि जो है वो क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये लीवर हो जाएगा। कौन? तो लीवर को क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर या एक यकृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल परीक्षा अनुसार क्या माना जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या माना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हमको तो लगता नहीं कि आपको इसका बताने का ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोग आंसर भी देते रहिएगा कमेंट में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय संसद में के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के जो है वो कितने सदन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय संसद के जो कितने? तो 2 सदन है। कितने? तो 2 सदन है। एक हो जाता है लोकसभा, एक हो जाता है राज्यसभा। और आपको एक और क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बहुत वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा उसको, कि अगर भारत यहाँ संसद के सदन मतलब संसद भारतीय संसद के कितने सदन पूछ लिया ना, अगर इसका पूछ लेता कि कितने पार्ट्स हैं, मतलब हाउ मेनी, मतलब भाग है भारतीय संसद के, भाग पूछ लेता तो यहाँ पर 3 हो जाता, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर बोला जा रहा है हमें, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है? तो वो जो हो जाएगा मरकरी, बुध हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बुध। और इससे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत बार, कि शुक्र जो है, इस शुक्र को लेकर कि सबसे गर्म
प्लानेट कौन सा है, तो वो कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है। और शुक्र को ही हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। कौन था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, हम किसको कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं, ठीक है, मतलब शुक्र को कहते हैं। और एक सूर्य से आ जाता है कि सूर्य का जो यदि मतलब सूर्य का जो तापमान जो है सरफेस पर कितना तापमान, तो ये 6000 डिग्री के आसपास का तापमान होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 से 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बरगद का पेड़, क्या बरगद, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक और वीवीआई क्वेश्चन जो है बिहार से बीएसएससी बोर्ड आपका बोलता है कि हम बिहार से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछेंगे, कितना, तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो बिहार में आपको सबसे वन वीवीआई क्वेश्चन ये आ जाएगा, बिहार का राजकीय, क्या राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीपल, कौन, तो पीपल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, योजना आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, तो इसकी जो है ये 15 मार्च, मतलब एक मिनट, 15 मार्च 1950 को हुई थी, कितनी, तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। और आपको एक और बता देते हैं, नीति आयोग का जो है स्थान कौन सा चीज, मतलब कौन सा संस्था जो है मतलब सॉरी योजना आयोग का स्थान ले लिया, तो वो कौन ले गया, नीति आयोग ने, कौन, नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग ने 2015 में ये योजना आयोग का स्थान ले लिया था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 16 यहाँ पर देख लेते हैं। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग हमको, आपका HW है, आप कमेंट में इसको करके हमको जल्दी से जल्दी मतलब इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हम श्योर करते हैं कि 10th लेवल पर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचेगा कि हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन है। 10th लेवल पर इससे ज़्यादा भारी और क्या देगा, ठीक है। 10th लेवल पर फिर भी हम आपको सारा चीज़ क्लियर करके चल रहे हैं। क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के, कौन, तो संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आ गया हमारे पास। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में शुरू हो गया था, ठीक है। कब, तो 1942 में हो गया था, ठीक है। और एक और आ जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा मतलब स्टार्ट किया हुआ मूवमेंट में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि दांडी, कोई नहीं, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, तो ये 1930 को हो गया, ठीक है। कब, तो 1930 को हो गया था, ठीक है। और 1935 को क्या हो गया था, तो 1935 को क्या चीज़ आया था, तो वो क्या था, भारत शासन अधिनियम, क्या था, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ये 1930 को हुआ था, ठीक है। इसी से हमारे संविधान में 200 से प्लस अनुच्छेद लिए गए हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी में अगर आपको छोटा पूछा जाता, कौन, तो छोटा पूछा जाता, छोटा अगर पूछा जाता तो ये कौन हो जाता, ऑस्ट्रेलिया हो जाता, कौन हो जाता, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता, ठीक है। अगर इसी में आपको महाद्वीप की जगह सिर्फ द्वीप होता, क्या, तो सिर्फ द्वीप होता, तो इसमें क्या हो जाता है, ग्रीनलैंड, कौन हो जाता है, ग्रीनलैंड, ठीक है। आपको देखिए भाई, आपको हम एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। छोटा सा चैनल है, आप इसको सपोर्ट थोड़ा कीजिए, तो इससे जो है हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये जो है मोर हो जाएगा, कौन, तो मोर हो जाएगा, ठीक है। और इसी से में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का जो है राजकीय पक्षी कौन है, कौन, तो बिहार का राजकीय पक्षी, कौन, तो राजकीय पक्षी, ठीक है। तो वो कौन हो जाएगा, गौरैया, ठीक है, कौन, तो गौरैया हो जाएगा, ठीक है।
ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। सीएजी की जो नियुक्ति है वो कौन, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बीएसएससी बोला है कि इससे मतलब इस सेक्टर से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आया ही है, सीएजी से रिलेटेड या फिर राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सीएजी के जो कार्यवर्ष मतलब सीएजी को जो है वो कार्यवर्ष कितने वर्ष का होता है, तो 5 ईयर का होता है, और नहीं तो 65 साल तक का, मतलब ठीक है 65 साल तक का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा जा रहा है संविधान के कुल कितने अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितने अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, संविधान में जो अभी जो है कुल अनुच्छेद जो है वो 470 कितने, तो 470 अनुच्छेद है। ठीक है, कितने, तो 470 आर्टिकल है। ठीक है, और यह 25 भाग हैं। कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। ठीक है, पहले 22 भाग थे, फिर अनुच्छेद कर करके इसको 25 भाग बना दिया गया। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो लीवर है। ठीक है, लीवर है। ठीक है, यकृत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। बीएसएससी नदी मिट्टी इस सब से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा हो जाएगी। ये कितना, तो 2525 किलोमीटर की है। कितनी, 2525। इसी में लंबी के जगह अगर चौड़ी रहता, क्या चीज़, लंबी के जगह अगर चौड़ी नदी रहता, कौन, तो चौड़ी नदी आपको ब्रह्मपुत्रा हो जाता। क्या होता है, तो ब्रह्मपुत्रा हो जाता। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास यहाँ पे, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। ठीक है, कौन, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास यहाँ पे आ गया है, रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। रक्तचाप मापने का तो यंत्र है उसको क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जो हो जाएगा सिफगमो मैनोमीटर। सिफगमो मैनोमीटर कहता है। ठीक है, सिफगमो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, थर्मामीटर हम लोग टेम्परेचर जांचने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग। हाइग्रोमीटर जो है ना वायु में नमी को मापने के लिए। ठीक है, मॉइस्चर इन एयर का मॉइस्चर नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हम आप लोग 4 क्वेश्चन तैयारी करवा रहे हैं। अब हमारा मेहनत अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो हमको सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास आ गया है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर तो जरूर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना है वो 1935 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1935 को हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये जो है 1951 में शुरू हुआ था। कब, तो 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब सप्ताप मंडल में पाई जाती है। आपको एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि ओजोन परत का जो डिप्लेशन मतलब उसमें जो छेद हो गया था वो किसके कारण हुआ था। वो किसके कारण हुआ था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ था। ठीक है, कौन से गैस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास यहाँ पे आ गया है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। भारत का जो है राष्ट्रगान किसने लिखा था, इस ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रगान। ठीक है, और इसको कब गाया गया था, इसको 29 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 1911 को गाया गया था पहली बार। ठीक है, इसको आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और एक और कि वंदे मातरम जो है वंदे मातरम किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मानव के शरीर में
कितने फेफड़े होते हैं? मानव के शरीर में जो है फेफड़े 2 होते हैं, ठीक है? एक लेफ्ट में, एक राइट में, ठीक है? और इसी प्रकार के एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छा मतलब पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि दिल, हृदय, हृदय मतलब हृदय का जो है कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हार्ट, ठीक है? मतलब दिल का जो है कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसके जो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? ऊपर हो जाएगा अलिंद और नीचे निलय हो जाएगा, ठीक है? 2 पार्ट ऊपर, 2 पार्ट नीचे। ये जो है ब्लड पंप करने में ज़्यादा मददगार साबित होता है, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है? कहाँ होगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से जो है वो क्या होता है? विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी हो जाता है, ठीक है? स्कर्वी हो जाएगा। और ये जो है विटामिन डी की कमी से, कितना? विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स हो जाता है। और बेरी जो है, ये जो बेरी है, ये जो है विटामिन B1 के कमी से होता है। क्या था? विटामिन B1 के कमी से बेरी हो जाता है, ठीक है? एनीमिया जो है ये आयरन के कमी से होता है, ठीक है? किसके कमी से? आयरन के कमी से। ये सारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसएससी के नज़र के हिसाब से, ठीक है? आप इस सबको याद कर लीजिएगा। एक न एक बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है? कन्फर्म है कि आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो वो जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। और इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ठीक है, कब अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा 22 जून 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 36 देख लेते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको नहीं तो हम आपका इसका आंसर हम कमेंट में बता देंगे, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन आप खुद भी बनाइए, ट्राई कीजिए, ठीक है? और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखिएगा, आप सारा क्वेश्चन बताइएगा और अंतिम में आप स्कोर भी जरूर बताइएगा अपना। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 37 देखेंगे। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का जो है उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, ठीक है? इसको हम लोग अस्थाई सदन भी कहते हैं। क्या था? अस्थाई सदन कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसको भंग किया नहीं जा सकता है। लेकिन लोकसभा को जो है वो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकते हैं, ठीक है? तो कौन सा सभा भंग हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 38 देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डी है 206 होती है। कितनी होती है? तो 206 होती है, ठीक है? और इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी वो क्या है? तो छोटी हड्डी जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी है। कौन थे? स्टेपिज। एक मिनट अच्छा से लिख देते हैं, स्टेपिज, ठीक है? स्टेपिज जो है वो सबसे छोटी है। ये कहाँ पाई जाती है? ये कान की हड्डी है। कौन? तो कान की हड्डी है, ठीक है? और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन होती है? तो फीमर, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं। मेघदूत की रचित मतलब मेघदूत के रचयिता कौन है? मतलब मेघदूत की रचयिता, तो ये हो जाएंगे हमारे श्री कालिदास जी हो जाएंगे। कौन? तो श्री कालिदास जी हो जाएंगे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा, और एक्सप्लेनेशन और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी आपको इस वीडियो को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और थैंक यू। आपसे मिलते हैं फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है?